जय साथियों, मैं हूं सुशील कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। देखिए, आज प्रतिशत के बारे में कुछ बताएंगे आपको। बताएंगे क्या, पढ़ाएंगे ही, सीधी सीधी बात है भाई। तो देखिए, मैंने पहली वीडियो में प्रतिशत का कुछ महत्वपूर्ण पार्ट आपको पढ़ा दिया है जो कि बेसिक है। जैसे कुछ सही बट्टे की प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। आज देखिए, आज कुछ पढ़ाएंगे। जैसे पहला सवाल आज होगा, मानिए आपके सवाल में दे रखा है 20% और आपको कहेंगे 20% को भिन्न के रूप में बदलो। तो देखो, जब हम प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलते हैं या दशमलव के रूप में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह हट जाता है। तो वही काम यहाँ करेंगे। प्रतिशत का चिन्ह हट गया, 100 से भाग दे दिया। अब क्या करेंगे हम, अब इसको काटेंगे 20 से एक बार और 20 से 5 बार, तो 1/5 हो गया। इसी प्रकार ये तो रहा आपका भिन्न, साधारण भिन्न में बदलना। अब हम बदलेंगे प्रतिशत को दशमलव में। अब दशमलव में बदलेंगे तो फिर वही 100 से भाग देंगे और प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा। तो देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, 1 2 0 है तो भाग में दाएं तरफ जितनी जीरो नीचे बट्टे में होती है उतनी अंक दशमलव आगे लग जाता है। 1 2 तो दाएं तरफ कितना, बाएं तरफ की बात कर रहे थे हम। बाएं तरफ उतनी ही जीरो लग जाएंगी। जैसे 1 2 तो 2 जीरो लग गई। अब ये किस में हो गया, ये हमारा हो गया दशमलव में। ओके, अब आपके लिए नेक्स्ट देखो, ये तो रहा हमारा प्रतिशत को भिन्न में। अब भिन्न को या दशमलव रूप को प्रतिशत में बदलना। जैसे 1/4 को हम प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, जब हम भिन्न से प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लग जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 बार, यहाँ पे 25% आ गया। कितना, 25%। अब इसी को कहे अब ये है, इसको किस में बदलवा रहा है वो, ये दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलवा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 100 से गुणा, या दशमलव संख्या हो या भिन्न में हो, तो जब हम 100 से गुणा करते हैं प्रतिशत को बदलने के लिए और प्रतिशत का चिन्ह लग जाता है। तो 100 से गुणा करने पर 0.25 में 100 से गुणा करने पर 25%। अब ऐसे ही सही बट्टे हो या कैसे भी हो, ये सारे के सारे बन जाएंगे। अब नेक्स्ट आगे सवाल बनता है हमारा 120 का 30%, मतलब 120 का 30% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो का मतलब होता है भाई गुणा, का मतलब गुणा। अब जो 30% है इसको आप भिन्न के रूप में बदलिए, तो भिन्न के रूप में बदलते हैं तो 100 से भाग करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह हट जाता है। तो देखो, अब इसको काटिए, 10 से ये 3 बार कटेगा, 10 से 100 बार 10 बार कटेगा। अब 10 से 10 एक बार कटेगा और ये 120 है जो 12 बार कटेगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 12, यहाँ पे बचा 3। अब भाई जो ये 12 बचा है और ये 3 है ना, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करेंगे तो 12 गुणा 12 या 36, इसका आंसर 36 हो गया। इसी प्रकार एक और सवाल देखिए आप। अब तो ये रहा सीधा सीधा। अब प्रतिशत सही बट्टे में हो तब क्या करेंगे, जैसे 160 का 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%। तो देखिए, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जब प्रतिशत सही बट्टे में हो तो उनके कुछ मान बताए थे मैंने। जैसे 6 सही 2/3 का क्या मान होता है, और 6 सही 1/4 का क्या मान होता है, 66 सही 2/3 का क्या मान होता है। अगर आपने पहली वीडियो ना देखी हो मेरी तो उसको देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो देखिए अब इसका होता है 37 सही। देखो पहले तो मैंने क्या बताया था, का मतलब होता है गुणा। अब जो 37 सही 1/2 है भाई, कैलकुलेशन तो हो जाएगी, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है, ये भी तुम्हें याद करके रखनी है। अब 37 सही 1/2 का मान, 37 सही 1/2 का जो भिन्नतम मान होता है वो होता है 3/8, वो होता है 3/8। अब नहीं बिलीव है तो यहाँ पे निकाल के देखिए आप, 37 सही 1/2 कितना, 37 सही 1/2 को किसके भिन्न के रूप में निकालेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो ये 75 कितना हो गया, 75/2। भाई 75/2 हो रहा है ये, जब हम 75/2 को भिन्न के रूप में बदलेंगे, यानी प्रतिशत का चिन्ह हटाना है हमको, तो देखो 3 से 25 से 3 बार और ये 25 से 4 बार, 3/8 आ गया। यानी हमने क्या कहा था आपसे, इसको रट लो या याद कर लो, 37 सही 1/2 प्रतिशत को जब हम भिन्नतम रूप में लिखते हैं तो क्या आएगा 3/8। अब भाई इसको कैलकुलेशन को करेंगे, 8 से 1 बार और 8 से 160 20 बार कटेगा, 20 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 60। इसका आंसर 60 आ गया। इसी प्रकार कैसा भी सवाल हो, कैसी भी कैलकुलेशन हो, सरलता से करिए। आगे नेक्स्ट देखिए, एग्जाम में एक से सवाल अक्सर पूछ लेता है हमें, मतलब एसएससी जीडी में तो अक्सर पूछता है 2000 का 40% का 40%, यानी जो दे रखा है पहले उसका परसेंट, फिर बाद में फिर उसका भी परसेंट। तो देखिए, तो हम शुरू से ही करते हैं, 2000 का पहले निकालेंगे हम 40%, अब 40 को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग हो जाएगा और प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा। अब देखो पहले हम इसी को सॉल्व कर देते हैं, जो इतना है इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना, 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गई, कितना आया, 2 से गुणा 4 करेंगे तो 8 से आ गया। अब जो 8 से है ना, इसका 40%, 800 का 40%, देखिए 800 का 40% निकालना रहेगा ना, तो मैंने क्या बताया था, 2000 का 40%, 2000 का 40% कितना हो गया 800। अब 800 का 40%, तभी तो 2000 का 40% का 40%, तो तभी तो लिख लेगा। अब फिर वही का में गुणा, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, ऐसा कह लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, यानी कट गई, इस 0 से ये 0। अब 80 गुणा 4 करेंगे तो ये 320 आएगा। ऐसे सवाल अक्सर पूछ लेता है। आगे 20 कितना प्रतिशत है 80 का, 20 कितना प्रतिशत है 80 का। देखो ऐसे सवाल अक्सर पूछ लेता है एसएससी जीडी या यूपी पुलिस। मैं जो कराऊँ उसको प्लीज़ नोट करते जाना, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको और शायद बेसिक से ही आता है। तो 20 कितना परसेंट है 80 का, तो देखिए किसको पूछ रहा है, 20 को पूछ रहा है ना, तो इसको लिखेंगे ऊपर, किसके 80 के। अब कितना परसेंट है, परसेंट में लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, भिन्नतम रूप हो गया। जब भिन्नतम रूप को भिन्नतम रूप को प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं ना, तो फिर से सवाल समझिएगा प्लीज। 20 कितना प्रतिशत है 80 का, 20 कितना प्रतिशत है 80 का। अब 20/80 गुणा 100। अब इसको आप कैलकुलेशन करिए, 20 से 1 बार, 20 से 4 बार, अब 4 से ये 1 बार और 4 से 25 बार, 25 गुणा 1 करेंगे तो 25 आएगा और प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे सवाल होते हैं और लेकिन कभी कभी बहुत बड़ी आफत खड़ी कर देते हैं, इसलिए अच्छे से समझिएगा प्लीज। एक और सवाल आपके लिए, 3/5 का कितना प्रतिशत है। अब एक बात हमेशा ध्यान रख लिए, कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी, मैं आपको दोनों टाइप से बताऊंगा, कंफ्यूजन खत्म। तो देखिए 3/5 का कितना परसेंट, किसका, 5 का, कौन, 3,
तो 3 को हम ऊपर लिखेंगे बट्टे 5। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 5 से एक बार, 5 से 100 20 बार कटेगा, 20 गुणा 3 करेंगे तो कितना 60% आ गया। ओके, अब आपका कन्फ्यूजन खत्म करूंगा मैं। देखो नेक्स्ट सवाल में कभी कभी स्टूडेंट दुविधा में पड़ जाते हैं। देखो बात एक ही होती है, क्वेश्चन 2 टाइप से 3 टाइप से आ जाता है और लैंग्वेज एक ही होती है। तो देखो 20 का 16 कितने प्रतिशत है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 16 कितना प्रतिशत है 20 का। बात एक ही है भाई। देखो 20 का 16 किसका, 16 किसका 20 का, कितने प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 20 से एक बार, 20 से 5 बार, 5 गुणा 16 करेंगे तो ये आता है हमारा 80% हो गया। अब आगे 16 कितना प्रतिशत है 20 का, 16 किसका 20 का कितना प्रतिशत है, वही बात आ गई। लैंग्वेज थोड़ी अलग है लेकिन बात एक ही है। तो कभी कभी दुविधा में पड़ने जाते हैं, लेकिन दुविधा में नहीं पड़ना। स्टूडेंट क्या कर देते हैं ऐसे सवालों में 20 उल्टा कर देते हैं, 20/16 गुणा 100, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि कितना प्रतिशत है 16 20 का, सॉरी कितना प्रतिशत है 20 16 का, कितना प्रतिशत है 20 16 का, तो उल्टा कर जाते हैं। ये कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन। एक दिन का कितना प्रतिशत है 6 घंटा। देखो कभी कभार स्टूडेंट गलत कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, एक दिन का कितना पूछ रहा है 6 घंटा, तो क्या करते हैं 6/1, क्योंकि 6 घंटा कह रहा है ना, कितना एक दिन का। अब ये क्या करेंगे 600%, जो कि बिल्कुल गलत, सही क्या है। अब सही देखिए, एक दिन का कितना प्रतिशत है 6 घंटा। पहले तो ये देखिए, ये दिन की बात कर रहा है और 1 घंटे की बात कर रहा है, तो संतुलन नहीं बनना है। तो क्या करेंगे, पहले जो एक दिन है ना, या तो इसको आप दिन बना लीजिए, लेकिन इसको दिन नहीं बना रहे तो इसको घंटा बना लीजिए। तो एक दिन में कितने घंटा होते हैं 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा। अब सवाल को पढ़िए, यहाँ पे दिन न मान करके आप घंटे मानिए। 24 घंटे का कितना प्रतिशत है 6 घंटा, 24 घंटे का कितना प्रतिशत है 6 घंटा, क्या है 6 घंटा किसका 24 का, कितना प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा। अब इसको काटिए, 6 से एक बार, 6 से 4 बार, 24 कटेगा। अब देखो कि 25 बार, तो कितना प्रतिशत हो गया 25। हमेशा आप इस गलती को तो जानबूझ के भी मत कीजिए, क्योंकि पता है खाई है, खाई से निकलना सीखो तो ये हो जाएगा ना। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए। 50 का 120% प्लस 120 का 50%, घबराइए मत, बहुत सिंपल। देखिए 50 का 120%, प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा, 100 से भाग लग जाएगा। 120 का 50%, प्रतिशत का चिन्ह हट गया, 100 से भाग लग गया। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 बार, 2 से ये 6 बार, ये एक बार कटेगा। अब ये 2 और 2 से ये 6 बार, मतलब 60 गुणा 1 करेंगे तो 60 आएगा, और इसमें 60 का गुणा 1 करेंगे 60 आएगा, तो कितना हो जाएगा 60 और 60 120। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी घबराना नहीं चाहिए, हमेशा संघर्ष करना चाहिए। सिंपल था, हो गया। आगे देखिए, हल्का सा ये क्वेश्चन ऐसा लगेगा आपको कैड़ा है थोड़ा, लेकिन कैड़ा नहीं है भाई, बहुत ही सिंपल है। 120 का तिहाई कितना, 120 का तिहाई 60 का कितना प्रतिशत है। पहले सवाल समझिए, 120 का तिहाई 60 का कितना प्रतिशत है। तो देखो 120 का तिहाई करेंगे पहले, तिहाई कितना होता है, तिहाई होता है 1/3, 40 गुणा 1 किया तो 40 हो गया। अब 120 का तिहाई कितना 40, 40 60 का कितना प्रतिशत है, बात समझ में आई। 40 किसका 60 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए,
20 से 2 बार, 20 से 3 बार, 2 गुणा 100 करेंगे 200 और 200 बट्टे 3। अगर आप इसको सही बट्टे में करेंगे तो 66 सही 2/3% हो गया। नेक्स्ट सवाल, 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है? फंस गए चक्कर में, देख लो। 2/3 1/3 का 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत को लाने के लिए 100 से गुणा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो बहुत टफ पड़ जाएगा, लेकिन करते हैं, सिंपल है। देखिए हम क्या जानते हैं, ये क्या लिखा है हमने, जैसे कोई सवाल है बट्टे में लिख रहा है, जैसे 4/6, इसका मतलब यह है कि हम 6 का भाग 4 में तो दे रहे हैं, यही तो करें। तो इसका मतलब यह है कि 2/3 का भाग 2/3 में 1/3 का भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो 2/3 आप भाग की भिन्न करना जानते होंगे, ये क्या है, व्युत्क्रम हो जाता है, गुणा का चिन्ह लग जाता है, ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया हमारा, ये कैंसिल हो गया 2/1। तो ऐसे ही हम इसको कैसे करेंगे, देखो भाई, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, तो देखो इसका इससे गुणा करेंगे तो ये 6 आ गया, क्या आ गया 6, और नीचे कितना आएगा, इससे गुणा करेंगे 3 गुणा 100, इसको इससे काटेंगे तो 2, देखो हमारा 2 ही आ रहा था, यहाँ पे भी 2 आ गया। अब 2 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, कितना 200, क्या प्रतिशत। अब एक बार पुनः 1/3 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 200% है। लेकिन आप उल्टा मत कर दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा कि 1/3 किसका, 2/3 का कितना प्रतिशत है, ये आपका गलत हो जाएगा। उसमें ऑप्शन भी होगा 50%, इसका आप चेक करोगे तो 50% ही आएगा, लेकिन ये गलत है। थैंक यू। देखो मैं आपके लिए ये आज मैंने कुछ थोड़ा बहुत बेसिक कराया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना आपकी, वो लैंग्वेज बेस्ड आएगी। लैंग्वेज तो भाषा वाले सवाल होंगे, उसमें प्रतिशत के भाषा वाले सवाल।